अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने मलाई निकाल के रखी है। तो अब सॉफ्ट हो गई थी ये बिल्कुल ना। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। अब ये नेक्स्ट तकरीबन शाम का ही टाइम था। तो अभी इस टाइम मुझे ना टाइम मिला था, मैंने कहा इसका मक्खन निकाल लेती हूँ। ठंडी ठंडी मलाई से मक्खन निकाला जाए ना तो बड़ा अच्छा जो है ना वो ईज़िली मक्खन निकल आता है। और दूसरा ना, अगर आपने देसी घी इस तरह निकालना हो तो कोशिश किया करें कि जब मलाई आप फ्रीज़ करें ना तो उसमें दूध ना शामिल हो। यानी कि जब मलाई आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रहने दें, ऊपर मलाई इकट्ठी हो जाए, जो भी उसमें दूध है वो नीचे रह जाए ना, फिर वो मलाई निकालें। इस तरह से ना मक्खन बड़ा अच्छा निकल आता है और नीचे पतीली पे लगता भी नहीं है। और सेकंड इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अगर आपने जिस भी पतीली में देसी घी निकालना है ना, कोशिश करें कि वो मोटे पैंदे वाली हो, यानी कि थोड़ी सी ना थिक हो, मोटी हो, उससे भी बड़ा अच्छा जो है ना वो फिर घी निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी मलाई थी उसका अच्छे से जो है मैं इसको फुल स्पीड पे इस मिक्सचर को चला के इसका मक्खन निकाल लूँगी। 5-6 मिनट लगते हैं तकरीबन, कभी कभी 10 मिनट लग जाते हैं, और बड़ा अच्छा सा जो है ना मक्खन निकल के रेडी हो जाता है। और मक्खन की फिर निशानी ये है कि दानेदार सा जो है वो बटर निकल आता है, और जितना भी उसके अंदर ऑयल या वाटर जो भी होता है ना वो सारा सेपरेट हो जाता है। तो आपको जब आप निकालेंगे तो अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा। मुझे तो अब काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी ना अक्सर ही निकालते हुए डर लगता है कि कहीं ना ये नीचे लग ना जाए, और जब लग जाता है ना तो फिर पतीली को मैनेज करना और साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। ये जब मैं निकाल रही थी ना तो रात ही हो गई थी, और आपको पता है कि 10 बजे तक गैस चली जाती है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको ना 10 बजे से पहले पहले ही निकालूं। और ये देखें, जितना भी इसके अंदर मिल्क था वो सारा सेपरेट हो गया, और इसको फिर मैं निकाल दूंगी। और ये देखें तकरीबन ये आधा भर गया था, और इतना इसके अंदर से ये मिल्क निकला, और पीछे इतना जो है ना वो बटर रह गया। अब जब मैं घी निकालूंगी ना तो बड़ा अच्छा जो है ना वो घी निकल जाएगा, और ये जो सारा वेस्टेज है वो सेपरेट हो जाएगा। तो तकरीबन मुझे लगे थे 15-20 मिनट लगे थे, और हाँ इतना ही मैक्सिमम 20-25 मिनट लगे होंगे। तो घी जो है ना वो ज़बरदस्त था, निकल के रेडी हो गया था। तो ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं फिर बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखें आपके सामने ही है, उतनी मलाई से ना इतना घी जो है वो माशाल्लाह निकल ही आया था। तो खैर ये रात का टाइम था, यहाँ पे फिर घी वगैरह निकाला, उसके बाद इस पतीले को मैंने धोया, ये भी बड़े इजीली जो है ना वो साफ़ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने और इतना कोई ख़ास काम नहीं किया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। फिर बच्चों को भी सुलाना होता है, नेक्स्ट डे के लिए तैयारी वगैरह करनी होती है। तो अब ये यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, और शेल्फ़ मैंने नीट कर ली थी। वैसे रात को भी मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं कुकिंग करने से पहले कोशिश करती हूँ कि शेल्फ़ को अच्छे से जो है ना वो नीट कर लूँ। उसके बाद ये मशीन भी बाहर ही पड़ी हुई थी, इसको मैं रात को रखना भूल गई थी। तो इसको भी अच्छा, मैं ना जितने भी अप्लाइंसेस हैं ना कोशिश करती हूँ कि उसको ना किसी शॉपर में डाल के रखूँ। इस तरह से ना वो डस्ट से भी जो है वो बच जाते हैं। फिर भी डस्ट वगैरह आ तो जाती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, थोड़ी ज़रा बचत हो जाती है। तो बच्चों के यहाँ पे फिर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और फिर मेरे पास टाइम भी था। तो आज बच्चों ने ना तकरीबन तीनों ने ही डिफरेंट कहा हुआ था कि हमने ना लंच लेके जाना है। तो वो मैं अभी आपको आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या बच्चों को जो है ना वो लंच दिए हैं। तो इससे ना बड़ी बड़ी हेल्प हो जाती है कि किसी और को देख के, पता तो सबको ही होता है और सब अपने बच्चों के लिए जो बेहतर होता है वो करते हैं, लेकिन इस तरह से सम टाइम देख लेना तो उससे ना बड़ी हेल्प हो जाती है। तो सबसे बड़े बेटे ने तो कहा था कि मम्मा मुझे बस सिर्फ ब्लू बैंड लगा दे, मैंने वही लेके जाना है, मैंने ना और कुछ नहीं लेके जाना। एक तो गर्मी भी इतनी होती है, आपको पता है, फिर बच्चों का ना दिल नहीं करता खाने का, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी कुछ ना कुछ दे के भेजूँ। और साथ में मैंने थोड़े से बादाम रख दिए थे, और आपको पता है कि ये तो बच्चों के लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी हैं। तो बड़े बेटे ने ये लेके जाना था, उसका भी लंच रेडी हो गया। और उसके बाद छोटे बेटे के लिए सैंडविच बनाने थे। सिंपल ही जो है वो एग ब्रेड सैंडविच है। अच्छा, आप ना इसमें शामियाँ भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास चिकन पैटी पड़ी हुई है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटा ना शामियाँ नहीं पसंद करता, तो वो ना सिंपल ही एग जो है वो ब्रेड लेता है। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा ट्विस्ट किस तरह से देना है वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं एग को कुक कर लूँगी अच्छे से, फुली तकरीबन कुक कर लेना है आपने एग को, और इसको आपने रख देना है साइड पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रेड के जो हैं वो 2 पीसेस मैंने लिए हैं, और एक साइड पे जो है मैं उसके लगाऊंगी मायोनीज़, और दूसरी साइड पे मैं उसके लगाऊंगी केचप। तो जितने आपके बच्चे अगर ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। तो एक साइड पे मैंने मायोनीज़ लगा दिया, और एक साइड पे जो है ना मैंने केचप लगा दिया, और बड़े ही मज़े का जो है ना ये सैंडविच भी रेडी होता है। अच्छा, आपने ना मेरा सैंडविच मेकर को इग्नोर ही करना है, ये बहुत ही पुराना है। एक दफ़ा मैंने घंटा लगा के इसको खोल के साफ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन ना ये बिल्कुल टोटली सेपरेट नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा ये ना हो कि ख़राब ही हो जाए।
खैर बातों बातों में ये देखें, इस तरह से मैंने इसके अंदर अंडा रख दिया है। और अच्छा वेरिएशन आप कर सकते हैं, इसमें आप चिकन भी रख सकते हैं, जो आप चाहें रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फिर एग रखने के बाद दोनों सैंडविच जो हैं वो बंद करके तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और जितना इसका टाइमर होता है उतना मैंने इसको टाइम दिया था। अगर आप मज़ीद इसको ब्राउन करना चाहते हैं तो फिर बंद करके ना इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें, उससे भी ना बड़ा क्रिस्पी सा हो जाता है तो ये नॉर्मल ही एग ब्रेड, लेकिन ना जो ये इसकी साइड्स होती हैं ना, ये थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, क्रिस्पी हो जाती हैं। ये ठंडी होने के बाद भी ना खाने का बड़ा मज़ा आता है। और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप इस तरह का कोई लंच बनाएं ना, तो फ़ौरन कभी भी इसको क्लोज़ ना किया करें। इस तरह से ना फिर ये सोगी सोगी सी हो जाती है ब्रेड और खाई नहीं जाती। तो थोड़े से बादाम जो हैं फिर मैंने बेटे के लिए भी रख दिए थे। और जब मैं ये नाश्ता बना रही थी ना, पीछे इतना मज़े का मौसम हो गया था। ये आप देखें, ये जो आपको वाइट सी लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ से इतनी रोशनी थी और ऊपर इसके ऊपर से काले ऐसे काले बादल थे ना। मैंने कहा लगता है आज फिर तेज़ बारिश हो जानी है और बच्चों का स्कूल जाना जो है ना वो मुश्किल हो जाना है। तो ये देख ही सकते हैं आप, अच्छे खासे जो है ना वो काले बादल आए थे और इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि एक साइड से इतनी रोशनी और बाकी पूरा आसमान जो है ना वो बादलों से भरा हुआ था। तो सुबह माशाल्लाह इतना मज़े का मौसम हो गया था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। वैसे शुक्र है अल्लाह का कि अब ना थोड़ा मौसम भी चेंज होना शुरू हो गया। जितनी गर्मी पहले थी ना, उससे थोड़ा सुकून हो गया। और इसको पता चल गया था कि मैं ऊपर आ गई हूँ और ये भागा जो है ना वो मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया था। तो बारिश का ये फ़ायदा होता है कि चले पौधों को भी ना साथ साथ पानी मिल जाता है। और बेटी की फ़रमाइश ये थी कि उसे फ़्रेंच टोस्ट खाने। अच्छा, उसे ना एक पूरा फ़्रेंच टोस्ट खाते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो इस तरह से मैं कटिंग करके दे देती हूँ ना, तो बड़े शौक़ से खा लेती है। साथ में मैंने 2 बिस्किट रख दिए थे, क्योंकि ये वाले बिस्किट मेरे पास पड़े हुए थे और ये ना बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, तो फिर मैंने 2 ही रख दिए। उसके बाद खैर बारे बच्चों के शुक्र है स्कूल जाने के टाइम तक बारिश रुक गई थी, तो बच्चे यहाँ स्कूल चले गए हैं और बेटा मेरा सोया हुआ था। तो कोशिश मेरी यही होती है कि थोड़ी देर ना ये सोया रहे और फिर था के साथ ही ना मैं भी लेट जाऊँ। लेकिन यहाँ पे फिर ये दूध पीने के बाद उठ गया था और मैंने कहा चले अब ये है कि फिर जब मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे ऑफिस, तो फिर इसको लेके ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी। और बस हम मदर्स की ना यही कोशिश होती है, कहीं ना कहीं हम टाइम देखते हैं कि हमें थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स होने का या लेटने का टाइम मिल जाए। लेकिन हम मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी होती हैं कि हमें यकीन करें कि अगर हम लेट भी जाएँ ना, फिर भी हमारे दिमाग में 100 तरह के जो है ना वो काम चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी देर वैसे लेट गई थी, जब हस्बैंड चले गए तो फिर बेटा सो गया था। उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल के आने का टाइम होने वाला था। ये ना मैंने एक दिन पहले कोफ्ते बनाए थे, तो पड़े हुए थे, खाए किसी ने नहीं थी। और मेरे घर ना सेकंड डे बड़ी मुश्किल से जो है ना सालन खाते हैं, तो मैं इतना बनाती हूँ कि एक दिन में ना ख़त्म हो जाए। तो अब ये नेक्स्ट डे था, मैंने कहा बच्चों ने रोटी तो खानी नहीं है, दोपहर में ना मेरे बच्चे ज़्यादा शौक़ से ना रोटी नहीं खाते हैं, तो हल्की फुल्की कोई चीज़ ले लेंगे या फिर ना चावल फिर बने हो तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चले इस जो सालन है ना इसको ही डाल के तो मैं इसी में ना चावल बना लेती हूँ, वो पुलाव की तरह जो है ना वो एक चावल बन जाएंगे। तो मैंने सिंपल जैसे तड़के वाले चावल बनाते हैं ना, इस तरह से फिर मैंने चावलों को बनाया था, यानी कि प्याज़ों को ब्राउन किया, उसमें लहसुन डाला। उसके बाद इसके अंदर फिर मैं गरम मसाला और ज़ीरा डालूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल करके। तो थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए जब उसको भून लूँगी ज़ीरा और गरम मसाला का, तो फिर इसके अंदर ना मैंने जो सालन है ना वो मैंने फिर शामिल कर दिया था। क्योंकि ग्रेवी वाला था तो मैंने पानी इस टाइम पे नहीं ऐड किया। मैंने कहा जब सालन इसमें डालूँगी मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना जो है ना इसमें फिर मैंने मज़ीद पानी ऐड करना है। अच्छा, आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोग भी इस तरह से करते हैं कि एक दिन पहले का पड़ा हुआ, जैसे मोस्टली चिकन का सालन हो या मटन वगैरह का हो ना, तो उसमें इस तरह चावल बनाए जाएँ तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो सालन थोड़ा सा कम था, मैंने फिर इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा उसी पतीले में पानी डाल के वो शामिल कर दिया है। और इस स्टेज पे ना मैंने अभी नमक इसमें नहीं डाला था। मैंने कहा जब चावल डालूँगी ना फिर मैं नमक चख लूँगी कि ज़रूरत होगी तो फिर मैं ऐड करूँगी। तो जब ये पानी अच्छे से पकना शुरू हो गया था, फिर इसके अंदर जो है ना मैंने चावल शामिल कर दिया और उसके बाद फिर मैंने नमक टेस्ट कर लिया था। मुझे थोड़ा सा ना कम लगा था, क्योंकि चावल जब बना रहे हो ना, अगर आपको नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो फिर वो चावल पकने के बाद ना नमक बिल्कुल ठीक लगता है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारा झटपट सा एक कोफ्ता पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। तो स्पाइसी था थोड़ा, क्योंकि सालन में ना मिर्चें थी, तो बच्चों को जो है ना आपको पता है कभी कभी थोड़ी सी भी मिर्चें जो बड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन चावल जब तक स्पाइसी ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। खैर फिर बच्चे जो हैं यहाँ पे स्कूल से भी आ गए थे और बच्चों को खाना वगैरह बना के दे दूँगी। उसके बाद फिर शाम को जो बनाना था ना उसके लिए फिर मैंने चीज़ें लेने जानी थी और साथ साथ बना भी रहे होते हैं और ये भी सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या बनाना है, नेक्स्ट डे क्या बनाना है। तो कोशिश यही करती हूँ कि 1-2 दिन का सोच के रखूँ कि क्या जो है ना वो मैंने बनाना है। तो खैर उसके बाद फिर
बच्चे आ गए थे स्कूल से, बारी बारी सबको नहलाया और यहाँ पे फिर एंड पे छोटे बेटे की बारी थी। और इन बच्चों को कपड़े पहनाना ना जंग लड़ने के बराबर होता है। मतलब भाग ही जाएंगे, बैठेंगे ही नहीं एक जगह पे। और ट्राउज़र पहनाना, शर्ट पहनाना, होते भी एक तो इतने नाजुक से है ना कि डर ही लगता है। खैर उसके बाद इसको फिर मैंने रेडी किया और उसके बाद फिर मेरी बारी थी नहाने की। और यहाँ पे ना ये चीज़ें पकड़ के लगा हुआ था कान के साथ लगा के ना कि बाबा, हेलो बाबा। मुझे इतना मज़े का लग रहा था ना कि अपने बाबा को ना कॉल कर रहा था। बस बच्चे और उनकी मज़े मज़े की बातें। खैर उसके बाद फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए, जो मैंने शाम को बनाना था वो सब मैं चीज़ें ले आई। कुछ फ्रूट्स ले आई थी। ये है कि बच्चे चलो चलते फिरते जो है ना वो खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को फिर इनकी जगह पे रखूँगी। और उसके बाद तकरीबन मैं ये ना शाम में ही कुक करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि फिर रात में जब हस्बैंड आएंगे ना फिर बच्चे उनके साथ ही खाना खाएंगे। और साथ में बिस्किट्स वगैरह तो मस्ट है ना, क्योंकि मैं चाय जब भी पीती हूँ या मुझसे ना खाली चाय नहीं पी जाती, मैं बिस्किट लाजमी लेती हूँ। तो दूसरी तरफ जो है फिर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं ख़ुद थक गई थी खाना वगैरह खा के, तो फिर अपने लिए मैं यहाँ चाय बनाऊँगी। और यहाँ तक जो है ना फिर मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।